नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार राणा। आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार। हमारे साथ कुछ युवा नौजवान साथी हैं जिनके बारे में हम खुद चाहेंगे कि ये लोग स्वयं बताएं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई जी। कि आप हमारे इस दक्षिणांचल के उभरते हुए समाज के पत्रकार हैं। मेरा नाम ज्योतिरादित्य गौतम है और मैं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का जिला संयोजक हूँ। ये भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन क्या है? ये भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन छात्र यूनियन है, छात्र संघ, जिसमें हम लोग बहुजन छात्रों के लिए हर लड़ाई पर, जो भी यूनिवर्सिटी में धांधली होती है, जो भी कॉलेजों में धांधली होती है, छात्र के साथ कोई भी टीचर, कोई भी प्रोफेसर किसी प्रकार का अभद्रता करता है तो उसके खिलाफ हम लोग और सामाजिक मुद्दे पर और देश के मुद्दे पर भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन हमेशा खड़ी रहती है और हमेशा काम करती है। अच्छा, ये भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी, उससे किस तरह भिन्न है? जैसे कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक छात्र यूनियन है, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन ये छात्रों के लिए काम करती है। और ये जो आजाद समाज पार्टी है, ये क्या ये राजनीतिक दल है। यानी कि भीम आर्मी आज भी काम कर रही है, आजाद समाज पार्टी बनने के बाद भी भीम आर्मी अभी भी काम कर रही है। भीम आर्मी आजीवन काम कर रही है और भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी है। अच्छा, यहीं आप देख रहे हैं 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारे भाई हमेशा संघर्ष कर रहे हैं। SC ST OBC यहाँ तक कि जनरल अपर कास्ट के जो शोषित लोग हैं उनके लिए भी भाई आवाज़ उठाते हैं। तो समाज देख रहा है कि कौन संघर्ष कर रहा है और आने वाला चुनाव बताएगा कि समाज अपना नेता किसे चुनता है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि जो व्यक्ति इस बहुजन राजनीति का संघर्ष करता है वही आगे चला है। और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को सलाम करता हूँ कि बहुजन युवाओं में एक आदर्श बनकर के वो आए हैं और समाज के संघर्ष करें और युवाओं को राजनीतिक और शैक्षणिक हर तरह से मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बाकी आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले लगाते हैं, इससे हम लोग को कोई नहीं। एक और बहुजन समाज पार्टी भी दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में उसका जो वोट बैंक है वो एकदम से जो है स्थिर है, वो कहीं हटने वाला नहीं है। और वहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी उसी वोट का दावा करते हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि अगर 27 में विधानसभा चुनाव होता है तो दोनों में से किस पार्टी को बढ़त मिलेगी, किस पार्टी को लाभ मिलेगा? मैं बता दूं कि वोटर किसी का बंधुआ मजदूर नहीं होता है। वोटर हमेशा उस व्यक्ति के साथ जाता है जो उसके लिए लड़ता है, जो उसके लिए संघर्ष करता है। तो यहाँ पे भ्रम निकाल दीजिए कि वोटर किसी का बंधुआ मजदूर है। हमेशा संसद में वही पहुँचता है जो सड़क पे संघर्ष करता है। मान्यवर साहब ने संसद पे पहुँचे तो सड़क पे संघर्ष किया और मान्यवर साहब ने कहा था, जिनको मैं अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ, कि अगर कुर्सी पे बैठने वाले नहीं बन पा रहे तो कुर्सी को हिलाने वाला बन जाए। तो भीम आर्मी कुर्सी को हिलाने का दम रखती है और आने वाले समय में उस कुर्सी पे जो बैठा उसे उखाड़ कर फेंक करके बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद बैठेंगे और इस बहुजन समाज के महापुरुषों के कारणों को आगे ले जाएंगे। बहन कुमारी मायावती जी, जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा दलित लीडर का चेहरा है और पूर्व में चंद्रशेखर आज़ाद से पहले वो कई साल पहले उन्होंने अपनी राजनीति कर चुकी हैं और करते आ रही हैं। तो उनकी राजनीति में ऐसा क्या कुछ कमी दिख रहा है कि युवा चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ भाग रहा है? देखिए, बहन जी अपने समय बहुत काम किए, मैं उनका सराहना करता हूँ। वो हमारी नेता हैं और हमेशा वो हमारे दिल में रहेंगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि डाउनफॉल 2012 से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा जो विचारधारा थी, उस विचारधारा पे टोटल कहें तो काम नहीं हो रहा है। ठीक है, और मैं अपने दल की बात करना चाहूँगा, जिससे मैं जिस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। बाकी सभी लोग काम कर रहे हैं, समाज तय करेगा कौन हमारा नेता बनेगा। बाकी रही बात आप पूछे हैं कि क्यों डाउनफॉल हो रहा है, तो जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा वो हमेशा नीचे जाएगा। जो व्यक्ति, क्योंकि हम देखिए हमारा पार्टी बने हुए 5 साल हुआ है, लेकिन हम लोग एक सांसद बना दिए हैं। धीरे धीरे 2027 में देखिएगा हम लोग काफ़ी अच्छी सीट जीतेंगे और किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे उत्तर प्रदेश में। आलोचक आरोप लगाते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रीलबाजी करने जाते हैं, उनके जाने का मकसद जो है रील बनाना होता है, उनके जाने के बाद कोई बदलाव नहीं होता है, सब कुछ जस का तस बना रहता है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आलोचक सत्य बात बोल रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको कौन रोक रखा है? आप भी जाइए रीलबाजी करिए। कोई पढ़ के लंदन से आ रहा है तो उनसे भी कहिए वो जाके रीलबाजी करें। लेकिन कहने का मतलब ये है कि समाज देखता है, मैं बार बार कहना, समाज देखता है। रीलबाजी करने का मतलब कोई किसी को रोका नहीं है।